स्मार्ट हो रहा है इंडिया। जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स। Let's go to the beginning of your journey, like right at the start. Skating nationals to cricket nationals. कैसा रहा था ये? स्केटिंग मतलब जब मैंने स्केटिंग बहुत अर्ली एज में स्टार्ट करी व्हेन आई वाज 7-8, तो दैट टाइम स्केटिंग का इतना इंटरनेशनल लेवल पे कुछ था नहीं। मतलब कि कुछ नेशनल में मेडल जीता, 2 बार जीता, अंडर 14 और 17, शायद 18, आई डोंट रिमेम्बर कैटेगरी थी, तो दोनों में मेडल आया। तो उसके बाद मैंने अपने कोच से पूछा कि सर आगे क्या? बोलते खत्म यहाँ पे, बस इतना ही होगा इसका। स्केटिंग का मतलब नेशनल तक तुमने मेडल लिया तो तुम्हें आगे जॉब मिलेगी, मतलब उनका स्केटिंग का उधर तक था। तो फिर मैंने क्रिकेट में स्टार्ट किया कि मुझे थोड़ा आगे खेलना है। मुझे था कि मुझे अब्रॉड कंट्रीज में जाके खेलना है, मतलब अलग अलग जगह जाके गेम खेलनी है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट में बहुत टफ होगा क्योंकि मैं तो खेलती नहीं हूँ। तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी एक ध्रुव पांडव क्रिकेट क्लब से। तो वहाँ पे कोच थे, तो मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि फीस वगैरह का भी कोई वो इशू नहीं किया। तो फिर मैंने धीरे धीरे, एक टाइम पे ऐसा था कि सुबह मैं स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और शाम को क्रिकेट की। मतलब स्केटिंग से उड़ना इतना मुश्किल हो रहा था कि इतना कुछ किया है हार्डवर्क अभी 3-4 साल, तो अभी क्रिकेट पे भी 3-4 साल देने हैं। तो मैं दोनों एक साथ कर रही थी। तो फिर एक टाइम आया कि दोनों के मैचेस एक साथ आ गए, स्केटिंग के और क्रिकेट के। तो उस टाइम पे मुझे चूज करना पड़ा कि मुझे क्रिकेट को चूज करना है। तो फिर मैंने वहाँ से क्रिकेट की ही जर्नी स्टार्ट करी और एक ड्रीम तभी से रखा था कि करना है तो कुछ अच्छा करना है, ऐसा मतलब बस चलना नहीं है इधर। आपने कहा था कि आप जब खेलते थे तब बहुत ज्यादा बैकलैश भी आता था कि ये खेल रही है, ये क्या कर लेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उस बैकलैश के बीच में कैसा सपोर्ट रहा था आपका कि आप आज यहाँ तक पहुंचे? उस टाइम में मतलब मेरे पेरेंट्स को भी काफी लोग बोलते थे कि ये क्या लड़कों के साथ जा रही है खेलने। मतलब हमारे इधर साथ में एक ना ग्राउंड था, तो उधर सिर्फ लड़के खेलते थे, कोई लड़की नहीं खेलती थी। तो मेरे पास उस टाइम पे बैट बॉल सब मेरे पास था। सब मेरे घर पे आते थे, चलो चले लेके, ऐसे कि इसके पास अच्छा बैट है, इसके पास अच्छी बॉल है। तो सब मतलब जो भी आते थे लड़के मेरे घर के बाहर आते थे मुझे खेलने लेके जाने के लिए। तो पेरेंट्स के जो साथ में नेबर्स वगैरह रहते हैं उन्होंने काफ़ी बोला कि ये तो ऐसे लड़की बिगड़ जाएगी, आगे क्या करेगी। तो मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा कुछ सुना नहीं, उनको मेरे पे बहुत ट्रस्ट था कि हमारी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी और मतलब राइट ट्रैक पे ही है। तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो बोलते थे कि तुझे जो लगता है तू कर। उस पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी हेल्प रही थी उसमें कि एक लड़की को इतनी फ्रीडम देना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे कि तू खेल अपना जो तुझे करना है। तो मेरे पास एक पिक्चर है आपका, एंड आपने ये पहले भी मेंशन किया है कहीं ना कहीं कि आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, लेकिन आपको पतंग उड़ाना भी बहुत पसंद है। आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पतंग उड़ाना, और आपकी मम्मी आके हमेशा डांटती थी। तो मेरे पास ये पिक्चर है, ये आपकी पतंग उड़ाती। तो आपको कितना ज्यादा पसंद है ये, और अब कैसा लगता था जब मम्मी आके बोल रही है कि नीचे उतर जा? अरे जब मैं स्टार्टिंग अर्ली एजेस में जब स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी 4 बजे, मैं स्कूल से आती थी 3 बजे। 3 से मैंने खाना भी मेरी मम्मा ने ऊपर पतंग उड़ाते उड़ाते मुंह में देते थे कि खा ले। मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आता था मुझे पतंग उड़ाने में। तो एक टाइम पे ऐसा भी था कि मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस किसी फैमिली रीजंस की वजह से स्टॉप करनी पड़ी थी मुझे। तो उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पा रही थी कुछ 1-1.5-2 महीने। तो मम्मी बोलती थी तू पतंग उड़ा, तेरी पावर नहीं कम होनी चाहिए हाथों की। उनको ऐसा लगता था कि पतंग उड़ाने से हाथों में पावर, ये सब मतलब उस टाइम पे उन्होंने मुझे इतना किया कि घर के आसपास प्रैक्टिस दी। मतलब उस टाइम टफ टाइम्स थे कि जब तुम्हें एकेडमी में नहीं जाने को मिल रहा था, तो उस टाइम पे घर के नीचे एक बनाया प्रैक्टिस के लिए। कोविड टाइम्स में भी इवन की प्रैक्टिस की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अपने घर के नीचे ही बनाया खेलने का। 1-2 मेरे फादर चाचू सब बॉलिंग के लिए आते थे ऐसे। मतलब टफ टाइम्स में भी ऐसा था कि नहीं प्रैक्टिस तो करनी है, अगर कुछ करना है तो कोई ये वो नहीं कर सकते कि
नहीं हो रहा है, करना है तो करना ही है, ऐसा था उस टाइम। जी बिल्कुल, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आप जानते हो आपको एक पुश मिल रहा है हमेशा। यस सर, यस। और आपने एक और चीज मेंशन किया था हमारे साथ व्हेन वी वर टॉकिंग लास्ट टाइम कि एसीएल ट्रीटमेंट का जो हुआ था, आप कैसे अपना छुपा छुपा के आप चंडीगढ़ गई और कैसे पूरा ट्रीटमेंट कराया, उसकी स्टोरी बताइए हमें थोड़ा। उस टाइम पे सर कि मतलब मैं इधर हॉस्पिटल्स में जा रही थी नॉर्मल, मुझे उस टाइम ये नहीं, उस टाइम फिजियो हमारे साथ टीम के साथ भी नहीं थे, इवन पंजाब टीम के साथ भी फिजियो नहीं थे। तो बहुत उसकी बहुत मुश्किल आ रही थी कि एसीएल मैंने 2-3 महीने इधर लगातार वो करती रही, जो भी आईएफटी एंड जो फिजियो ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब जब मैं चल रही थी तो लिम्प करके चल रही थी, तो मुझे लगा कि यार ये यहाँ पे तो ठीक हो नहीं रहा है, कि डॉक्टर बोल रहे थे 2 महीने में ठीक होगा। आई थिंक मैंने 3-4 महीने उधर दिए कि ठीक होगा, पर नहीं हुआ। फिर उस टाइम पे मैंने अपनी थोड़ा स्टडी पे फोकस किया, मेरे एग्जाम्स थे। तो उसके बाद जैसे ही मेरे एग्जाम ओवर हुए तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अभी चंडीगढ़ जाती हूँ, वहाँ ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। मतलब सर्जरी, क्योंकि सर्जरी बोल रहे थे कि सर्जरी होगी, तो सर्जरी का फिर मैं उस चक्कर में उधर गई चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हसन, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। मतलब घर पे मैंने बताया नहीं कि मैं एसीएल के लिए सर्जरी के लिए जा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैंने बस बोला मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मतलब स्टडी बेस पे कुछ ना कुछ करने जा रही हूँ। तो बोलते ठीक है कि तू जा। तो उधर मैंने अपना सारा 1-2 महीने रह के ट्रीटमेंट किया, उसमें डॉक्टर ने भी काफ़ी हेल्प किया मुझे। और मतलब उस टाइम बहुत टफ टाइम था कि जब 14-15 साल में तुम लिम्प कर रहे हो और तुम खुद से जा रहे हो, मतलब तब मुझे ये था कि मुझे खेलना है और मुझे ठीक होना है जैसे मर्जी। तो उससे पहले मैं कुछ खेल नहीं रही थी, मतलब स्टेट खेल रही थी, अंडर 19, कुछ अंदर से एकदम स्पार्क भी नहीं थी। तो जब इंजरी के बाद कमबैक किया, मतलब एक डिफरेंट स्पार्क के साथ कमबैक किया। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स।